तो हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात व समानुपात 5.1। तो हम लोग तकरीबन 7 का 1 तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग 7 को 2 करेंगे। देखिए सवाल यहाँ उतार दिए हैं और स्क्रीन में भी हम सवाल तो लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या है सवाल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अनुपात दे दिया है। ठीक है, यहाँ शायद मिसिंग है सवाल, यहाँ पर शायद मिस्टेक हो गया उतारने में। तो देख लेते क्या है सवाल। 9:5। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ है 9:5। ठीक है, होने से दिखाएं कि 2y + y अनुपात x + 2y बराबर 11:13। ठीक है, तो अब स्क्रीन में देख लीजिएगा, सवाल तो लगा दिए हैं। चलिए इसको सवाल को करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और निकालने के बाद यहाँ से हम इसको प्रमाणित करेंगे लेफ्ट और राइट हैंड साइड को। चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10x + 3y बटा 5x + 2y बराबर 9/5। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं। तो 10x + 3y, 5 यहाँ गुना हो जाएगा और 5x + 2y इसके साथ में गुना हो जाएगा 9 के साथ में। ठीक है, अब इसको हम गुना करते हैं, कितना हो गया 50x + 15y, ये हो जाएगा 45x + 18y। ठीक है, देखिए यहाँ x है, यहाँ पर भी x, यहाँ y, तो इसको एक साइड कर देता है। ठीक है, तो इसको ये साइड हम कर देते हैं 50x, इसको ये साइड में लेके आए हैं, 45 से x हो गया, ये 18y है, इसको ये साइड में किए हैं, क्या हो गया 15। तब देखिए अब क्या करेंगे, तो क्या हो गया 5x हो गया, यहाँ 3y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x ये रहने देते हैं, y को यहाँ पे लेके चलाते हैं, 3 यहाँ है, 5 यहाँ चलाएगा। यानी देखिए यहाँ x और y की वैल्यू पता चल गया, x की वैल्यू हो गया 3 और y की वैल्यू हो गया 5। तो इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, x अनुपात y क्या हो जाएगा 3:5। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, x बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 के, और y बराबर लिखेंगे 5 के। तो यहाँ पर जो k है, k क्या है 0 बराबर नहीं है, और k क्या है, k एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, यानी k एक क्या है, वास्तविक संख्या है, k का कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम रखे हैं, नहीं रखेंगे तभी चलेगा, मगर हम k रखते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, k बराबर 0 नहीं, क्योंकि 0 का मान जब हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, फिर हम साबित नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो मान दिया हुआ है इसको प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे, 2y + y, इसको बट्टा हम कर देते हैं x + 2y, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर होगा इसके बराबर होना चाहिए, यानी 11/13 आएगा। तब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि ये प्रूफ हो गया। तो वही हमको प्रूफ करना है, तो करते हैं। एक मिनट, सवाल कहीं गलती तो नहीं ना है, तो देख लेते हैं सवाल क्या है। x यहाँ पर x हो जाएगा, गलती होगी उतारने में किताब में। हाँ, तो देखिए किताब में इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x का वैल्यू क्या है 3k + y हो जाएगा 5k। तो उसके बाद x क्या हो जाएगा, 3k + y हो जाएगा 2 × 5k। ठीक है, यानी हो जाएगा 3 दूनी 6k हो गया और 5k हो गया, यहाँ हो जाएगा 3k + 10k। ठीक है, अब जोड़ दे, 6 5 11 हो गया, 11k हो गया, और ये हो जाएगा 13k, यानी k कट गया, क्या बचा 11/13। इसको हम अनुपात में लिखेंगे 11/13। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो राइट हैंड साइड है क्या है, 11:13 है, यानी प्रमाणित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है बराबर है राइट हैंड साइड का आंसर। ये क्या हो गया, प्रमाणित किया गया। ठीक है, ये रहा 7 का 1। अब चलिए 8 के 1 अब कर, तब देख सकते हैं 8 का 1 नंबर उतार लिए हैं। चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बना, 2:5 के दोनों, ये जो अनुपात है
के दोनों पदों के साथ कितना जोड़ने से 6:11 होगा, ज्ञात करें। तो पता नहीं कितना जोड़ना होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसे हम मान के करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं। तो क्या माने, x मान सकते हैं या k भी मान सकते हैं, तो हम लोग k मान के करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हल लिखेंगे कि माना कि जो 2:5 जो अनुपात जो है कि दोनों पदों के साथ के नहीं x मान लेते हैं। ठीक है, पदों के साथ x जोड़ने पर 6:11 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यानी x हम इसको जोड़ रहे हैं। ठीक है, x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6:11 हो जाता। तब प्रश्नानुसार क्या बनेगा, तो देखिए इसको लिखेंगे कि जो प्रश्नानुसार जो है क्या है, देखिए 2:5 है, तो इसको हम बट्टा में लिखेंगे, 2/5 लिखेंगे। ठीक है, यानी 2/5 हो गया, इसमें x जोड़ेंगे, इसके साथ भी x जोड़ेंगे, यानी जो पूर्व पद और जो उत्तर पद है, यानी जिसको हम पश्चात पद बोलते हैं, दोनों के साथ हम क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे। तब हमें क्या हो जाता है, 6:11। हम इसको बटन लिख देते हैं, 6/11। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11 को इसके साथ में गुना कर देंगे होल, और 5 + x के साथ में इसको गुना कर देंगे। तो गुना कर देते हैं। ठीक है, 11 दूनी 22 हो गया, प्लस 11x हो गया, 6×5 30, प्लस 6x हो गया। ठीक है, अब देखें 11x है, यहाँ 6x है, इसको ये साइड में लेकर चलाते हैं। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 11x, इसको ये साइड में लाएंगे, 6x हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए घटाव 6x हो जाएगा। इसको ये साइड में लेके जाएंगे, 30 घटाव 22 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 5x, यहाँ 8 हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 8/5। क्या हो जाएगा, 8/5, यह है इसका फाइनल आंसर। यानी 2:5 में हम क्या 8/5 जब जोड़ेंगे दोनों उत्तर पदों और पश्चात पद के साथ में, तब जाके हमें 6:11 होगा। यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा 8/5 ही जोड़ेंगे दोनों पदों के साथ। ठीक है, तब चलिए अगला सवाल पूछ जाते हैं। देख सकते हैं 8 का 2 नंबर। ठीक है, सवाल पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, a अनुपात b विषम अनुपात दोनों पदों से कितना घटाने से विषम अनुपात m अनुपात n हो जाएगा। यानी इसका पहले सवाल में जोड़ने बोला था, तो हम x जोड़ दिए, इसमें घटाने बोल रहा है। ठीक है, तो हम घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे, इसमें चलिए घटाते हैं। तो इसमें हम k घटा देते हैं, उसमें x घटाएं तो इसमें हम k घटाएंगे। ठीक, अब k का मान ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही अनुपात घटाने से अनुपात क्या हो जाएगा, m अनुपात n हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। लिखेंगे कि माना कि इसमें मान के करेंगे, माना कि जो a अनुपात b जो विषम अनुपात है, ठीक है, जो विषम अनुपात है के दोनों पदों से के क्या करेंगे, के उसमें x माना, इसमें के घटाने से पदों से एक के घटाने पर विषम जो अनुपात है क्या है, m अनुपात n होता है। ठीक है, यानी के हम जब घटाएंगे तब m अनुपात n होता है। यहाँ प्रश्नानुसार बनता है। तो देखिए क्या है, a अनुपात b को हम लिखेंगे a/b, इसमें k घटाएंगे, इसमें भी k घटा देते हैं। ठीक है, दोनों पदों के साथ बोला है तो दोनों में k घटा दिया, तब हमें क्या प्राप्त होता है, m/n, क्योंकि m अनुपात n को हम बटन लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, ऐसे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, यानी a घटाव k है तो इसको साथ में n गुना कर देंगे, अब b घटाव k है तो इसको साथ में m गुना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, an घटाव kn
उसी तरह बी एम घटाव के एम, ठीक है। और हमें क्या आंसर निकालना है, के का मान ही तो निकालना है। के तो पूछा है कि के का मान क्या है, जो कि घटाने से एम घटाव एम अनुपात एन हो जाता है, ठीक है। तो के को ये साइड में कर लेते हैं, तो माइनस के एन, इसको घटा इधर लेकर आए तो प्लस हो जाएगा के, और जो ये वाला है इसको ये साइड में कर देते हैं, तो बी एम ये वाला ये साइड में आएगा घटाव ए एन, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। इंटरचेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है। प्लस वाला का आगे कर दिया, माइनस वाला बीच में कर दिया, बी एम घटाव ए एन। अब यहाँ पर हम कॉमन ले के यहाँ पर हम के को हम क्या किया, कॉमन ले लिए, उसके बाद एम बच गया और एन बच गया, ठीक है। देखिए यहाँ से के निकाले तो एम बचा, ये घटाव यहाँ लिखे, यहाँ से के निकाले तो एन बचा, तो यहाँ एन लिखे, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, बी एम घटाव ए एन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ के का मान हम इसको निकाल देंगे, यानी बी एम घटाव ए एन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ के बराबर बी एम घटाव ए एन हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, इसके नीचे चल जाएगा एम घटाव एन। यह इसका फाइनल आंसर। जो के का जो मान आएगी, तो जो के का जो मान है बी एम घटाव ए एन बटा एम घटाव एन हो गया, यही घटाएंगे तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा, एम अनुपात एन, ठीक है। इसका फाइनल आंसर यही है। चलिए अब 8 का 3 नंबर करते हैं, ठीक है। सवाल पहले उतार लेते हैं 8 का 3। तो चलिए सवाल पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ। देखिए यहाँ बोल रहा है कि किसी संख्या को जो 4/7 जो अनुपात है उसके साथ में जो पूर्व पद है के साथ योग करने एवं जो पाश्च पद है यानी उत्तर पद के साथ घटाने से जो उत्पन्न अनुपात का जो मान है जो 2:3 और 5:4 का यौगिक अनुपात होगा, ठीक है। यानी जो देख रहे हैं 4:7 है, इसका साथ यानी पूर्व पद यानी 4 के साथ हम जोड़ेंगे और 7 के साथ में घटाने से जो आएगा ये दोनों का यौगिक अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें यौगिक अनुपात में हम निकाल लेंगे कि क्या होता है यौगिक अनुपात, उसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे, इसको हम के मान के करेंगे, ठीक है। चलिए इसको कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यौगिक अनुपात निकाल लेते हैं। तो जो यौगिक अनुपात क्या होता है, जिसको मिश्र अनुपात भी बोलते हैं, यौगिक या मिश्र अनुपात दोनों बराबर ही है, ठीक है। यानी जो पूर्व पद है और जो पूर्व पद है एक साथ गुना हो जाएगा, 2 गुना 5, ठीक है। और जो उत्तर पद 3 है और 4 गुना हो गया, यानी क्या हो गया 10 और 12। इसको हम काट के 5 कर दिए, इसको काट के 6, यानी 5:6 है जो यौगिक अनुपात। 2:3 और 5:4 का जो यौगिक अनुपात क्या हो गया, 5:6, ठीक है। यानी इसका बराबर होना चाहिए 4:7 के साथ में जोड़ना और घटाना है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के साथ में, ठीक है। तो चलिए इसको हम अब क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि माना कि 4/7 है जो अनुपात है के पूर्व पद के साथ योग पूर्व पद के साथ के जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर तथा उत्तर पद बोलिए या पाश्च पद, उत्तर पद पाश्च पद बात बराबर ही है, ठीक है। यानी पाश्च पद के साथ से के घटाने पर, ठीक है। यानी जो पूर्व पद के साथ में के जोड़ने पर, जो उत्तर पद यानी पाश्चात्य पद है उसका के घटाने पर, जो पाश्चात्य पद है उसको के घटाने पर प्राप्त अनुपात 5:6 होगा, ठीक है। पता चल गया, यानी दोनों में हम के जोड़ेंगे, के घटाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो पूर्व पद कितना है, 4 है, 4/7 है। तो इसमें बोला जोड़ने के लिए, ऐसे में बोला घटाने के लिए।
तब जाके आ जाएगा मेरा 5/6। क्या आ जाएगा? 5/6। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 4 + k हो गया, 6 से हम गुना किए हैं, 7 घटाओ k, इसको 5 से गुना किए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 24 हो जाएगा प्लस 6k हो गया बराबर 7 × 5 = 35 और 5k। क्या कर रहा है? अब हम क्या करेंगे, ये वाला इसको ये साइड में लेकर आ जाएंगे, यहाँ करते हैं। क्या हो जाएगा, 24 + 6k हो गया बराबर है 35 - 5k। तो 6k है, ये 5k है, इसको ये साइड में लेकर आएंगे। क्या हो जाएगा, 6k + 5k हो जाएगा, और 35 है, इसको 24 को ये साइड में लेके चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस था इसलिए माइनस हो गया। तो क्या हो जाएगा, 11k, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी k बराबर क्या हो जाएगा, 11/11। इसको काटेंगे, क्या बचा, 1, तो यानी k बराबर क्या हो जाएगा, 1। यानी k वो मान है जब इसमें हम 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे तब क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा, क्या कि ये दोनों का यौगिक अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा 1 हो जाएगा। तो थोड़ा करके देखते हैं। देखिए 4 + k है और 7 - k है, इसमें हम 1 बैठाएँ, इसमें हम 1 माइनस किया, यानी 5/6। देखिए यहाँ रहा 5/6 है ना, यानी k का जो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।